पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि मीडियम किसको बोलते हैं। तो जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सारा अलग अलग मीडियम होता है, ठीक है। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे पास करता है तो वो क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा एक अलग मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, ठीक है। अगर इस यहाँ पे ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे अगर रे ऑफ इंसिडेंट रे जो है आ रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो पहले फर्स्ट मीडियम था और फर्स्ट से डायरेक्ट सेकंड में गया, तो यहाँ पे वो सीधा ना जा करके, मतलब जिसका जो उसका डायरेक्शन था वो ऐसे ना जा करके वो क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से जो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट जो है वो बेंड क्यों करता है, क्योंकि हर एक मीडियम में लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। और स्पीड चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग होता है, रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद देखेंगे कि मीडियम जो होता है वो दो तरह का होता है। एक बोलते हैं रेयरर मीडियम और एक को बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे एयर हो गया, एक मीडियम लेते हैं एयर और एक मीडियम लेते हैं वाटर, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू वाटर, एयर जो हो जाता है वो रेयरर मीडियम हो जाता है और वाटर जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। क्यों होता है, क्योंकि एयर में देखते हैं कि इसका थोड़ा लूज़ जो होता है मॉलिक्यूल होता है और इसका वाटर का थोड़ा क्लोज होता है, ठीक है। उसी तरह अगर देखेंगे कि वाटर और सॉलिड, मतलब वाटर और ग्लास में अगर लेते हैं तो एज़ कम्पेयर टू ग्लास वाटर जो हो जाता है वो रेयरर हो जाता है और ग्लास जो होता है डेंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर थोड़ा लूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास सॉलिड है इसलिए इसका थोड़ा पार्टिकल डेंस होगा, ठीक है, इसलिए ये डेंसर कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है तो ये तो मेरा इंसिडेंट रे हो गया, और ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रे आता है किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी रे अगर रेयरर टू डेंसर जाता है तो वहाँ पे नॉर्मल के ये टुवार्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब किस तरह से बेंड करता है, तो नॉर्मल के पास जाता है, मतलब उसके क्लोज जाता है। तो यहाँ पे जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे किस तरह मूव करेगा, तो नॉर्मल के पास। और अगर डेंसर टू रेयरर जाता है तो ये नॉर्मल के दूर जाता है, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। उसके बाद देखते हैं ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन। तो ग्लास स्लैब में यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो है इस तरह से होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हो गया, ये एयर है फर्स्ट मीडियम, यहाँ पे ये ग्लास हो गया सेकंड मीडियम, फिर यहाँ पे एयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इंसिडेंट गया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल से यहाँ पे एयर टू ग्लास में एयर जो हो गया वो रेयरर हो गया और ग्लास जो हो गया डेंसर हो गया। तो रेयरर टू डेंसर में जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है टुवार्ड दी नॉर्मल मूव करता है, यहाँ पे टुवार्ड दी नॉर्मल मूव किया, फिर यहाँ पे चला, ये पूरा एक ही मीडियम है, सीधा चला। उसके बाद जैसे यहाँ पे आया, जब इसको बाहर निकलना है तो फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते कि रिफ्रैक्शन नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में सेम होता, तो यहाँ पे ये लाइन जो है सीधा जाता, ठीक है। लेकिन ये लाइन जो है दो बार रिफ्रैक्शन की वजह से ये अब हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब इसका एक्चुअल पोजीशन तो ये था, ये जो होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को दिख कहाँ रहा है, ये, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो ही लॉ होता है। फर्स्ट लॉ कहलाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन। मतलब कि यहाँ पे ये हो गया मेरा ट्रांसपेरेंट इंटरफेस हो गया दो ट्रांसपेरेंट मीडिया का, और ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ये सारा कुछ एक ही प्लेन पे लाई करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकेंड लॉ क्या होता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका साइन वैल्यू लेते हैं, और जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका साइन वैल्यू लेते हैं। तो साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो जिस मीडियम में आ रहा है उसका, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम से आ रहा है उसका, मतलब रिफ्रैक्टिव, मान लेंगे ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है, यही साइन कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डीपली देखेंगे तो बोलेंगे क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मेज़र होता है, कोई भी रे जो पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो जितना बेंड करता है उसी का मेज़र जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब कहेंगे कि जितना भी ये रिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब कम या ज़्यादा, ठीक है, तो उसका जो मेज़रमेंट होता है उसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट मीडियम हो गया और ये मेरा सेकंड मीडियम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से लाइट पास हो रहा है तो ये स्पीड, इसका फर्स्ट मीडियम का अलग स्पीड होगा, सेकंड मीडियम का अलग स्पीड होगा, तो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है तो सेकंड मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो हो जाएगा कि फर्स्ट मीडियम के स्पीड बाय सेकंड मीडियम का स्पीड, ठीक है। तो ये किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो n/1 लिखा हुआ है इसका मतलब भी यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और लिखेंगे हमेशा स्पीड जिससे आ रहा है उसका स्पीड बाई जिसमें जा रहा है, मतलब जिसका हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बाई उसका स्पीड, ठीक है। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर इस तरह से देखेंगे कि अभी तो देखेंगे ये फर्स्ट मीडियम है मेरा और ये सेकेंड मीडियम है, और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा था, ये रिफ्रैक्ट हो रहा था, तो स्पीड ऑफ मीडियम 1 और बाई स्पीड ऑफ मीडियम 2 ये निकला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मीडियम 2 से जा रहा है मीडियम 1 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब 2 से 1 में जा रहा है तो पहले लिखेंगे कहाँ से जा रहा है, तो 2 से जा रहा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिसमें फर्स्ट मीडियम क्या होता है, वैक्यूम या एयर होता है, मतलब एयर से किसी मतलब दूसरे मीडियम में पास करते हैं कोई भी रे, तो वहाँ पे जो दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हो जाता है n=c/v। सी यहाँ पे वही हो जाता है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸, ठीक है। तो ये हमेशा सी का वैल्यू यही लिखेंगे और वी जो भी सेकेंड मीडियम का जो स्पीड होगा वो लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एयर हो गया और ये मेरा ग्लास हो गया, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमको ग्लास निकालना है, तो पहले जी लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो एयर के, तो ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर का, मतलब अगर एयर में, ग्लास से एयर में लाइट पास करेंगे तो एयर में का, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का, मतलब ग्लास से एयर में जाएगा तो उल्टा, तो ये इस दोनों का एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे और एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू का जो यूनिट जो होता है कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह का रेशियो वैल्यू होता है, ठीक है।